तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं राकेश 370 और वीडियो की क्वालिटी और मेरे फेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है क्योंकि अभी जस्ट 4 बज रहा है और मैं आ चुका हूँ वीडियो बनाने। और आप लोग कॉलेज, उम्मीद है कि बहुत लोग कॉलेज जाएंगे, बहुत लोग कॉलेज नहीं जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर से हम क्या सीख सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का नाम दिया है, क्या गलती नहीं करना है। मैंने आपका नाम आ चुका है ना, फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा अगर कुछ गलती कर देते हैं। क्या क्या गलती को अलॉटमेंट लेटर में बताया गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक गलती है तो आपका एडमिशन लिया ही नहीं जाएगा। लिखा है भाई। आप लोग अलॉटमेंट लेटर मुझे पता है नहीं पढ़े होंगे, बट मैं पढ़ के आपको सब बताने वाला हूँ। स्लाइडअप की प्रक्रिया उसमें क्या रहने वाली है, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें भी बताने वाला हूँ। साथ में फी के बारे में क्या कहा गया है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, ये सब का तो चर्चा नहीं है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे मानिए कि भाई कॉलेज जाने से पहले वीडियो देखिए ही, क्योंकि मैं खुद समझ कर ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ आपके जैसा, मेरा भी मुजफ्फरपुर नाम उठाया है, मैं भी एडमिशन लेने जा रहा हूँ। मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। टीचर आपके बारे में नहीं जानता है, मैं डेली लाइव आता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ समस्या है। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। सबसे पहले मेरा अलॉटमेंट लेटर का वीडियो देख लीजिए लोग, ये वाला जाके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिएगा तो क्या आएगा, सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको कॉलेज आएगा। मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अब फेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है मेरे बातों पर, मेरे यदि पर, ठीक है। सबसे ऊपर जो 5 ऊपर तो आपको प्रक्रिया है कि कैसे कैसे डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट में अलॉटमेंट लेटर में लिखा गया है, अगर संतुष्ट है तो 27 से 31 तारीख तक एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। आपको कॉलेज मिल चुका है, 27 से 31 तारीख तक एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। यानी आप संतुष्ट हैं, आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप खुश हैं कि हाँ मुझे इसी कॉलेज में चाहिए, बट आप सोचते हैं कि मैं 31 तारीख के बाद ले लूँ एडमिशन, तो बिल्कुल नहीं, आपका रद्द हो जाएगा। और रद्द हो जाएगा तो ये मत सोचिएगा कि सेकेंड राउंड में मुझे फिर चांस नहीं, हमेशा के लिए 2027 का तैयारी कीजिए। अगर आपका नाम आ चुका है और 31 तारीख तक कॉलेज नहीं जाते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका अगला बार सेकेंड लिस्ट में आएगा ही नहीं। ये पागलपंती मत कीजिएगा कि हाँ नहीं कराते हैं अगला बार आएगा, नहीं, ये पागलपंती नहीं करना है। 6 नंबर पॉइंट में लिखा है असंतुष्ट हैं तो स्लाइडअप करना है। स्लाइडअप पर मैं फुल वीडियो लाऊंगा, बट स्लाइडअप भी आपको इसी डेट में कराना है, यानी 27 से लेके 31 तारीख के बीच में ही आपको स्लाइडअप कराना है। स्लाइडअप कराने के लिए कॉलेज जाना है और वहाँ एडमिशन की पूरा प्रक्रिया फुलफिल करना है। उनसे बोल देना है कि सर मुझे स्लाइडअप करना है। सुरक्षा राशि के तौर पर आपसे 3000 रुपया लिया जाएगा। वो रुपया किसी भी मेथड से, ऑनलाइन ही ज़्यादातर लिया जाएगा, चाहे डीडी द्वारा ले लिया जाएगा, ऑनलाइन ही मान के चलिए, ठीक है। तो वहाँ जमा करा के आप रूम पर चले जाइएगा। रूम पर आने के बाद किसी साइबर कैफे तक जाइएगा और कहिए कि भैया मेरा स्लाइडअप कर दीजिए। वो स्लाइडअप कर दीजिएगा तो कॉलेज वालों को पता चल जाएगा कि ये आदमी क्या किया है, स्लाइडअप करवा लिया है। स्लाइडअप करने का मतलब ये हुआ कि आप जहाँ, मतलब आपका मान लेते हैं मेरा 2 नंबर कॉलेज उठाया है, अगर मैं स्लाइडअप करता हूँ तो सिर्फ वह 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर में जो कॉलेज दिए उसी में चांस है, नीचा नहीं। अगर आपका 10 नंबर कॉलेज उठाया है तो नीचा वाला नहीं उठाएगा, ऊपर वाला उठाएगा, ठीक है। स्लाइडअप प्रक्रिया में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला ही कॉलेज उठाना है, ठीक है। आप नीचे से ऊपर कर सकते हैं, चाहे स्लाइडअप आप लोग देख लीजिए कैसा प्रक्रिया है। ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा, ऊपर से आप नीचा नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि समय सीमा के अंदर स्लाइडअप कराना है भाई। 27 से 31 तारीख के बीच करा लेना है। 31 तारीख के बाद जाइएगा तो आपका स्लाइडअप नहीं होगा। अगर आपका स्लाइडअप नहीं होगा यानी आप एडमिशन नहीं ले पाए, एडमिशन तो लिए बट आपने स्लाइडअप नहीं किया है और 3000 ही फीस जमा किया है। यानी यहाँ ध्यान रखने वाला ये बात है, आपने क्या किया, स्लाइडअप के लिए अप्लाई करने घर आए, आपको मन हुआ कि नहीं है मुझे स्लाइडअप नहीं करना है, तो आप तो 3000 रुपया दिए हैं ना वहाँ कॉलेज में, तो आपको तुरंत जाना है कॉलेज 31 तारीख से पहले और कहना है कि सर मेरा मन बदल गया, अब स्लाइडअप नहीं करना है, तो जो बाकी फीस है उनका वो दे देना है, तभी आपका मान्य होगा। ये नहीं कि हाँ 3000 रुपया देकर चले आए, स्लाइडअप भी नहीं करवाए, अब बाद में रुपया दे देंगे, ऐसा नहीं करना है, वरना कॉलेज वाला आपका एडमिशन रद्द कर देगा, रद्द होगा ही। तो आपको क्या करना है, स्लाइडअप कराना है तो कॉलेज में 3000 रुपया दे के चले आइए। स्लाइडअप 31 तारीख से पहले करवा लीजिए। अगर नहीं करवाते हैं स्लाइडअप तो तुरंत कॉलेज जाइए 31 तारीख से पहले और पूरा फीस पेमेंट कर दीजिए, वरना आपका नाम नहीं आएगा। अगर नाम नहीं आएगा तो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं, ठीक है। और 8 नंबर पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ आप 3000 रुपया दिए हैं। अब सेकेंड राउंड में आपका कोई और कॉलेज मिल जाता है तो क्या होगा ना, आपका
जो एडमिशन तो आप फर्स्ट कॉलेज में कराए हैं, यानी मेरा फर्स्ट लिस्ट में क्या है, मुजफ्फरपुर है, तो मैं तो मुजफ्फरपुर में एडमिशन कराया हूँ ना। अगर मैं सलाइडअप करवा लेता हूँ मोतिहारी कॉलेज के लिए तो मेरा सेकेंड राउंड में मोतिहारी आएगा। तो अपने आप आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, संस्था द्वारा अपने आप आपका नाम मुजफ्फरपुर से हटके, मतलब आपका फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था उससे हटके सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा अपने आप चला जाएगा। अब पैसा का क्या बात है, 3000 रुपया दिए थे उसका क्या, तो सरकारी कॉलेज में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपका 3000 रुपया कहीं जाएगा नहीं। अब आइएगा, जैसे फर्स्ट लिस्ट का कॉलेज से नाम आपका आ गया इसमें, तो आपका रुपया भी चला आएगा साथ में, उतना रुपया आपका एडमिशन में कम हो जाएगा। मान लेते हैं आपका 11,500 लगता है, तो उसमें से 3000 रुपया घट जाएगा। सरकारी कॉलेज में पैसा के लिए नहीं सोचना है, आराम से हो जाता है। और 9 नंबर पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट पर बच्चों का बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा था, आयोग ने साफ कर दिया है। सबसे पहले आपको काउंसलिंग लेना है, एडमिट कार्ड लेना है, रिजल्ट कार्ड लेना है, स्कोर कार्ड, ठीक है, 12th का मार्कशीट लेना है, सर्टिफिकेट लेना है और CLC लेना है। CLC आपका 12th पर भी हो सकता है अब, या फिर ग्रेजुएशन पर किए हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। प्रोविजनल भी लेना है, ठीक है। और साथ में ही 5 रंगीन फोटो, जाति और कॉलेज। देखिए चालाकी कर दिया है आयोग, चालाकी कर दिया है कि कॉलेज के अनुसार आपको और डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। यानी आप एडमिशन कराने जाइएगा तो इसके अलावा आपसे डॉक्यूमेंट और मांगा जा सकता है, समझ रहे हैं। यानी मेडिकल भी आपसे मांगा जा, एफिडेविट भी मांगा जा सकता है, शपथ पत्र भी मांगा जा सकता है, आधार कार्ड का कोई जिक्र नहीं है, आधार कार्ड मांगा जा सकता है, कुछ भी इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। ये नहीं कि इतना हम बोल दिए यही हो गया, नहीं, ग्रेजुएशन का भी मांगा जा सकता है। आचरण तो भाई लिखा है इसमें, आचरण तो मांगेगा ही, माने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये तो मांगेगा ही। तो यानी आप समझ रहे हैं, आयोग कॉलेज पर छोड़ दिया है कि कॉलेज जाइए, उसके अनुसार आपको वहाँ जो भी मिलेगा वहाँ आपको और भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। तो यानी समझ रहे हैं, 9 नंबर पॉइंट के 3 नंबर में और पॉइंट नंबर 9 के 3 में लिखा है कि 12th का ओरिजिनल जमा कर लेगा। यानी CLC तो ओरिजिनल लेगा ही, आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल जमा वो कर सकता है, अब कर लेगा, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। और 9 के 5 नंबर पॉइंट में लिखा है अगर आप इस बार नामांकन नहीं कराते हैं, यानी इस आपका नाम आ गया है जो भी कॉलेज मिला है उसमें जाके आप नामांकन नहीं कराते हैं, चुपचाप घर पर बैठ जाते हैं, तो 2027 का तैयारी कीजिए। ना आपको सरकारी ना सेकेंड राउंड में मिलेगा, ना थर्ड राउंड में मिलेगा, ना ही आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा, कहीं आपको कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप जाके एडमिशन नहीं कराते। और 9 नंबर के 3 नंबर पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है, इसको भाई गलती मत कीजिएगा। अगर आप काउंसलिंग में आरक्षित वर्ग से हैं और कुछ गलती किए हैं या फिर आप विषय में कुछ गलती किए हैं, मेरा वाला वीडियो अगर ओल्ड वाला बताए होंगे हम आपसे तो उसमें हमने बता दिया है। अगर आप आर्ट से साइंस किए हैं, साइंस से आर्ट किए हैं, EBC से OBC कर दिए हैं, जनरल से SC कर दिए हैं, या फिर आप ऐसा कुछ ना PH नहीं है PH डाल दिए, उर्दू नहीं है उर्दू कर दिए हैं, काउंसलिंग में अगर आपको कुछ गलत डिटेल दे दिए हैं जिससे आपका मतलब कॉलेज मिलने में सहायता अगर थोड़ा भी मिला होगा तो आपका एडमिशन रद्द है, ठीक है। पिता के नाम माता के नाम है तो एफिडेविट से हो जाएगा। मगर आप क्या किए, आपका साइंस है आपने आल्ट कर दिया, बिल्कुल एडमिशन होगा ही नहीं, आयोग मना कर दिया है। आपका SC है जर्नल कर दिए हैं, सॉरी आपका जर्नल है SC कर दिए, एडमिशन होगा ही नहीं, आयोग आपको रद्द कर देगा। मतलब कि आप एक गलती नहीं कर सकते, गलत लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि जर्नल वाला कट ऑफ SC से बिल्कुल ज़्यादा जाता है और साइंस वाला कट ऑफ SC से बिल्कुल ज़्यादा जाता है। यानी आप ये गलती नहीं कर सकते और गलती पाने पर सीधा रद्द करने की बात की गई है, कोई भी चांस नहीं है, बड़ा गलती है तो रद्द ही है। और साथ में नीचे अगर अलॉटमेंट लेटर पर देखिएगा तो आपके कॉलेज का वेबसाइट का फ़ोन नंबर दिया गया है जिस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए कि सर एडमिशन में ये मतलब पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ पर बात करके ही जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोगों को समझाने में सफल हुआ हूँ, क्योंकि अगर आपका नाम आ चुका है तो क्या कीजिएगा, 27 से 31 तारीख तक एडमिशन करा ही लेना है। स्लाइडअप कराना है तो स्लाइडअप कराइए, एडमिशन कराना है तो एडमिशन कराइए। स्लाइडअप बिना कॉलेज जाए नहीं होगा। स्लाइडअप करवाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो स्लाइडअप के लिए तो 3000 दे दीजिएगा, बट यहाँ आकर स्लाइडअप करवाना ही होगा। अगर नहीं करवा रहे हैं तो तुरंत 31 तारीख से पहले कॉलेज जाइए और उसी कॉलेज में पूरा फीस देकर कहिए कि नहीं मुझे इसी में रहना, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ आपसे। अगर आप आरक्षित वर्ग में कोई चेंज है, साइंस से आर्ट वोल्ट से ये सब है, या फिर आपका विषय में कोई ऐसा चेंज कर दिए हैं तो आपका एडमिशन दुख के साथ कहना पड़ रहा है रद्द हो जाएगा।
और आयोग थोड़ा भी रहम नहीं दिखाया है। शायद सुधार का मौका आया था, मैं वीडियो बनाया था, आप लोग क्या जाने देखे या नहीं देखे। और इस वीडियो में मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जिनका नाम नहीं आया तो बिल्कुल मायूस नहीं होना है। इस बार कट ऑफ काफी कम गया है भाई। अब जहाँ तक अभी तो उतना देखे नहीं है, 5 से लेकर 10 नंबर तक कट ऑफ गिरा है। मैं जैसे बोल रहा था ना आपसे कि फर्स्ट राउंड में ही कट ऑफ गिरेगा, और फर्स्ट राउंड में ही हमारे अंदाज से तो मेरा जो कॉलेज है मोतिहारी का और भी कॉलेज, यहाँ समथिंग 7 नंबर गिरा है। ठीक है, मैं बोल रहा था कि 5 नंबर तक मैं बचने के लिए बोल रहा था, बट फिर भी गिरा है कट ऑफ। और बिल्कुल हैरान नहीं होना है, सब किसी को कॉलेज मिलेगा। और सेकेंड राउंड का वेट कीजिए। और थैंक यू। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो बिल्कुल अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तो जुड़ जाइए यार, आप लोग के साथ ही हैं आप। चलिए, हम भी बड़ी एक्साइटेड हैं कॉलेज जाने के लिए। और भी चलिए, धन्यवाद आप सभी का।